वोटिंग लेके तो अपना हाथ उनसे कर लिया है जी। अब उन गरीब आदमी को वैसे सताया जा रहा है। फीस प्राइवेट स्कूलों में इतनी महंगी है कि वो हमारे पास थोड़ी जगह है, हम 3 भाई हैं, ऊपर नीचे रह रहे हैं, हमें कौन मकान देगा? आधा हिंदुस्तान यहाँ घुसा हुआ है झुग्गियाँ डाल डाल के। अभी जगदम्बा कैंप है। चुनाव के सब करते हैं, क्योंकि वहाँ जाके एक दिन रुकेंगे, बैठेंगे, सारे इकट्ठे कर लेंगे, फिर सारे वोट वहाँ, उसके बाद तोड़ दो। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राजधानी दिल्ली इन दिनों बुलडोज़र राजधानी बनी हुई है। जहां देखिए बुलडोज़र एक्शन हो रहा है। 50-60 साल पुरानी जो झुग्गियां हैं वो तोड़ी जा रही है। हालांकि चुनाव के समय इन्हीं झुग्गियों पर बीजेपी ने अपनी आंखें पूरी तरीके से जमाई थी और पूरी तरीके से रातें भी गुजारी थी। जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा भी इन्हीं झुग्गियों के अंदर किया था, बाकायदा कार्ड बांटे गए थे, लेकिन अब ताबड़तोड़ बुलडोज़र इन झुग्गियों में देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल दिल्ली वाले कर रहे हैं कि इस तरीके से बुलडोज़र एक्शन दिल्ली में क्यों किया जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश की तर्ज पे यहाँ पर बुलडोज़र राज करने की कोशिश बीजेपी कर रही है? क्या है जनता की राय, जानते थे कि आसपास लोग हैं, दिल्ली के बाशिंदे, इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं भरोसा बीजेपी सरकार पर किया था। लेकिन 100 दिन के अंदर जिस तरीके से दिल्ली में एक्शन देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर से ये लोग भी सख्ते में होंगे। सर क्या नाम है अंकल आपका? दुलचंद। आप क्या कहेंगे अंकल, ये जो बुलडोज़र एक्शन हो रहा है ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत। कैसे गलत मानते हैं? गलत ऐसे ही है जो मतलब वोटिंग लेके तो अपना हाथ उनसे कर लिया है जी। अब उन गरीब आदमी को वैसे सताया जा रहा है जो कि 40 साल से 45 साल से वहाँ बस रहे हैं। ठीक है, मानता हूँ सरकारी जगह है, मानता हूँ, मानता हूँ, सुना जी, लेकिन ये जो है नाजायज काम हो रहा था और कोई बात। चुनाव में वैध है और चुनाव के बाद अवैध हो गए, पक्का। आप कैसे देखते हैं सर? आप बताएं, सही हो रहा है अंकल जी? सर ये जो बात थी ना, ये इन्होंने गलत कही थी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, क्योंकि झुग्गियाँ वीआईपी इलाकों में भी है जहाँ किसी का मकान बन ही नहीं सकता। तो वादे में ही खोटा। हाँ, तो वादे में खोटे। जहाँ आप नहीं बना सकते, कोई भी नहीं बना सकता, हम और आप भी नहीं बना सकते। वहाँ ना प्लॉट बिकते हैं ना कोई प्लॉट है। झुग्गियाँ वहाँ भी डाली हुई हैं, जैसे कि वीआईपी एरिया है जो, ठीक है ना, सेना भवन के आसपास में भी तुम देखोगे ना, गली की तरफ, वहाँ उधर थोड़ी इधर को आओगे आईने की तरफ, तो वहाँ झुग्गियाँ डाली हुई हैं, तो वहाँ कहाँ से मकान बन जाएंगे? लेकिन चुनाव में गए, इन झुग्गियों में रातें गुजारी, भरोसा जीता, हम आपके दिन बदल देंगे, आपकी किस्मत बदल देंगे। तो वो तो बोलने से पहले सोचना चाहिए ना कि हम क्या बोल रहे हैं। कुछ जगह अतिक्रमण भी है, वो टूटना भी जरूरी है। दिल्ली में आज कितनी भीड़ है। पुरानी कई सालों से लोग बसे हुए हैं। खासतौर से मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी मद्रासी कैंप का, जहाँ पर बाकायदा बीजेपी के बड़े बड़े नेता लोग गए थे। मद्रासी कैंप की बात नहीं है, दिल्ली में बहुत तरह के कैंप हैं। मेरे को ये बता दे मेरे को, जब वो 40 साल से बसे हुए हैं, तो अब उनको आशियाना देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? आशियाना दो, उससे बाद उजाड़ दो, बात खत्म करो। लेकिन घर नहीं मिल रहा है पूरे लोगों को। जैसे अगर मद्रासी कैंप की बात करें, लगभग 550 के करीब लोग बताए जा रहे हैं, दिया गया 150। उजाड़ देंगे भाई, ऐसे कैसे उजाड़ दोगे आप? 40 साल से रह रहे हैं ना, उनको पहले आशियाना दो, उससे बाद उजाड़ दो, बात खत्म हो। यानी गलत हो रहा है जो? गलत तो हो ही रहा है, बिल्कुल गलत एकदम। आप क्या कहेंगे सर, गलत हो रहा है, सही? हाँ जी, गलत हो रहा है। कैसे गलत मानते हैं आप? वो जो 40-50 साल से जो वहाँ रह रहा है, उन्हें तो उजाड़ना सही नहीं है ना। सरोजी नगर मार्केट में भी बुलडोजर चला, जो इतनी पुरानी दुकान, रोजी रोटी खत्म होगी, वो भी रो रहे हैं सब। उनका मकान चला गया, सारा कुछ चला गया बेचारों का। वो कोई काम करते तो वो भी काम उनका छिन गया। उम्मीद की थी बीजेपी आएगी तो ऐसे बुलडोजर चलेगा, बीजेपी आएगी ऐसे बुलडोजर। तो सोच के तो ये दिया था अच्छा काम करेगी, अब ये बुलडोजर चला रही है, ये तो गलत है ना, ये गलत है ना। अब तेरा घर है, तेरे घर को उजाड़ दिया, फिर क्या होगा बोलो? मैं तेरे से ही बोल रहा हूँ। वो कह रहे कब्जा किया हुआ है तो अवैध है, तो हटाना तो पड़ेगा। तो अब गलत नहीं है, 40 साल पहले जो अवैध है वो टूटना चाहिए। ये हमारे दौरे और जो पुरानी झुग्गियाँ, हाँ, जब पुरानी झुग्गी है ना, हमारे दौरे नहीं होगा, उनका दौरे 4 गाड़ी चल रही है। मैं बताऊँ, हम प्रॉपर दिल्ली के रहने वाले हैं, हमारे पास थोड़ी जगह है, हम 3 भाई हैं, ऊपर नीचे रह रहे हैं, हमें कौन मकान देगा? आधा हिंदुस्तान यहाँ घुसा हुआ है झुग्गियाँ डाल डाल के। अभी जगदम्बा कैंप है, सबके वहाँ मेवात में ज़मीनें हैं, सबकी ज़मीनें हैं, और यहाँ से वहाँ तक सबके ट्रक खड़े हुए हैं। ये गरीब आदमी है झुग्गी वाले, हम कहाँ जाएंगे? हमें कोई दे रही है दिल्ली? जो भी, चाहे वो कोई भी पार्टी, अच्छा ये बताइए, जो भी फिर पार्टी वहाँ जा रही है वोट के चक्कर में ऐसे वादा कर रही है, वो पार्टी की गलती है,
वो पार्टी चुनावी वादे हो गए हाँ ना। तो वो उनकी गलती है कहीं ना। कहीं वोट बैंक के बनाने की कोशिश की जा रही है और किससे प्लॉट बीजेपी मांगे? से सही हो रहा है गलत हो रहा है क्या बताइए? गलत ही हो रहा है। आप क्या कहेंगे सर? अरे सही है गलत? छोटी सी टिप्पणी। कुछ ठीक भी है कुछ गलत भी है। गलत भी है। ऐसे अचानक से आप एक गरीबों को जैसे उजाड़ रहे हैं, अब ऐसा आप तुगलाबाद ले लो तो सरकारी जमीन है, पहले वहाँ पे करना चाहिए ना। तुगलाबाद जो किला है उसको तो वो तो बहुत पुराना है और सरकार की नज़रों में भी है, सब कुछ है, वहाँ क्यों नहीं करते हैं? मतलब इतनी जल्दी क्या है, बहुत सारे काम है करने के लिए। रोजगार दो, पहले रोजी रोजगार दो, काम दो, धंधा दो, स्वास्थ्य देखो। अब जो पहले बच्चों के फॉर्म निकलते EWS के, अब वो बच्चों के बंद कर दिए गए हैं। फीस महंगी कर फीस महंगी तो गरीब के बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? आप बताओ हमारे को। गरीब का बच्चा तो पढ़ेगा ही नहीं। फीस प्राइवेट स्कूलों में इतनी महंगी है कि वो करो, आप सब चीज़ करो, मगर पहले बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के खेलने के लिए, कहीं पर भी आप देख लो बच्चों के खेलने के 100 लिए। दिन में जो सरकार अपने काम काज गिना रही है, आपको लगता है कुछ काम किया है या अभी कुछ भी नहीं? देखो अभी तो झुग्गियाँ टूट रही है, बाकी कहीं काम तो धरातल पे नज़र नहीं आ रहा। अब झुग्गियाँ टूटती झुग्गियाँ टूटी नजर आ रही है। इतना बुलडोजर क्यों दिल्ली में आ गया है? पता नहीं क्यों आया, सरकार जानती है। हम लोग अभी टीवी के जरिए से उत्तर प्रदेश में ही सिर्फ देखते थे, अब यहाँ दिल्ली में देखने नहीं देखो, हम तो बस यहीं पे हम यहाँ के मूल निवासी हैं, सब कुछ हैं तो ना बच्चों के लिए अब पार्क बचे। हमारे टाइम में हम छोटे छोटे बहुत खेलते थे, कूदते थे। अब बच्चे कहाँ जाएंगे? यहाँ पे पार्क है, ये सामने मेट्रो को दे रखा है, उधर आप पुष्पा भवन की तरफ जाओगे, वहाँ मेट्रो, कहाँ बच्चे खेलें? सरकार ये क्यों चीज़ कह रहे हैं विकसित दिल्ली बनानी। ये यहाँ पे हमारा पार्क था, यहाँ पे इतने बड़े बड़े पेड़ लगा दिए हैं उन्होंने कि पूछो मत ना। क्यों लगा दिए हैं? खेलने के लिए बच्चे कहाँ हैं? हमारे बुजुर्ग हैं, इतना चक्कर काट के जाते हैं उधर से, वो ये पुलिया यानी बनाने। काम करने के लिए बहुत कुछ है, उन पर ध्यान नहीं दिया नहीं, जा रहा है। मैं तो यही कहूँगा, सभी के लिए कहूँगा कि पहले बच्चों की एजुकेशन देखिए, पढ़ाई देखिए। शिक्षा और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे जोर देने की बातें कह रहे हैं। जी सर। झुग्गियाँ इंदिरा के टाइम में भी थी, जितनी बंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, कल्याणपुरी, दक्षिणपुरी, मदनगीर, ये सब झुग्गियों की प्लॉट है ना। झुग्गियाँ हमेशा यहाँ गिरती आई हैं, आज से 60 साल पहले से, ठीक है, और आगे भी गिरती रहेंगी। हिंदुस्तान के लोग भाग भाग के, एक ही 50-55 किलोमीटर में दिल्ली है, यहीं भाग भाग के आते रहेंगे, झुग्गियाँ डालेंगे। झुग्गियाँ मत तोड़ो जी, हम तो गरीब आदमी हैं, फिर उनको मकान बना के दो। कितनी बड़ी दिल्ली है। और जो प्रॉपर दिल्ली के रहने वाले हैं उनके कोई साल नहीं गिनता कि हम 200 साल। लेकिन कागज पत्री सबकी तो होती है ना, पता चल जाता है कौन कहाँ से है क्या नहीं है। लेकिन जो लोग दिल्ली के हैं, बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनके साथ क्या लग क्या रहा है? उनको बिल्कुल गलत हो रहा है। उनको प्लॉट नहीं मिलने चाहिए। आज मेरे पास 35 गज का मकान है मेरा, अगर हम तीनों भाई बांटते हैं तो 11-11 गज जमीन आती है। तो प्लॉट हमें मिलने चाहिए, जो जिनके बाहर में करोड़ों की ज़मीनें पड़ी हैं वो उनको मिलने चाहिए। तो कोई सुविधा नहीं है। सर्वे उस हिसाब से होना चाहिए। हमने हाईवे पे देखा है, वो बोल रहे थे कि भाई हम दिल्ली में हमने झुग्गियाँ डाली हुई हैं, लेकिन हम तो यहाँ फसल उठाने आते हैं। मतलब करोड़ों रुपए की ज़मीन है, फसल उठाने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली में गरीब बने हुए आगे। ये झुग्गी का जो है ना एक रैकेट चल रहा है बहुत भयानक, और झुग्गियाँ कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आज से 70 साल पहले भी झुग्गियाँ डली हैं, उनको इंदिरा ने मकान दिए हैं, सारी कल्याणपुरी, मदन, ये आप देख रहे हो। लेकिन फिर ये वोट के समय पे तो ये झुग्गियाँ फिर सबको अच्छी लगती है। उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हमें किसको क्या देना है और कहाँ देना है। चुनाव में बड़े बड़े वादे। चाणक्यपुरी में भी झुग्गी मैं आपको दिखा दूंगा, क्या वहाँ बना सकते हैं पीएम हाउस के सामने नाले की तरफ, वहाँ झुग्गियाँ डली हुई हैं। मैडम झुग्गियाँ इशू नहीं है। आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनके लिए एजुकेशन पहले, स्वास्थ्य बढ़िए, मुख्य योजनाओं पे काम नहीं हो है। रहा है, वो होना चाहिए। आप गरीब पहले EWS में पढ़ता, आप कहाँ पढ़ेगा? आप भी पढ़े हो, हम भी पढ़े हैं, सबको देखा है, तो ये काम होना चाहिए। तो आपने जो देखा पिछले दिनों, मैं मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है, कि जो EWS के फॉर्म किसी ने भी दबाए उनको नहीं पता, तो आपके जरिए लेकिन वो तो फी हाइक पर भी नहीं बोल रही हैं। आपने देखा द्वारका में किस तरीके से बच्चों को स्कूल में जाने से रोका जा रहा है। बोलना तो इस पर पड़ेगा। क्या लग रहा है? आगे नगर निगम के चुनाव आएंगे तब भी आम तो आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और स्कूल माफियाओं की साठगांठ मैं चल किसी रही है। पार्टी की बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लेकिन आप इस मुद्दे को मानते हैं क्या साठगांठ चल रही है? आपको लग रहा हाँ है बस कि स्कूल ठीक है, मनमर्जी कर रहे हैं? मनमर्जी क्या कर रहे हैं। एक स्कूल से एक टाई ले लो आप, 500 रुपये की टाई आती है पब्लिक, और आप वो टाई बाहर से ले लो तो 50 या 60 रुपये में आ जाती है। इससे बोझ बढ़ता है। कितनी 15,000 रुपये मिलते हैं। और जो ये प्राइवेट कंपनियाँ हैं, ये किसी भी आप संस्थाओं में चले जाओ, 1-1 लाख रुपए, 90-90 हज़ार रुपये, 70-70 हज़ार रुपये ले रहे हैं, फिर 3 साल के लिए बच्चों को रखते हैं, फिर हटा देते हैं। तो ऐसा डोनेशन ली जाती है मोटी मोटी। लेकिन जब आप दिल्ली की, आप क्या कहेंगे सर, कुछ अच्छा लग रहा है दिल्ली में अभी काम काज? अभी तो कोई इतना अच्छा है नहीं इसमें दिख रहा। 100 दिन में कोई इतना बड़ा काम तो हुआ नहीं है अभी।
पहले हमारे यहाँ लाइट नहीं जाती थी, 2-3 बार लाइट जा रही पावर कट्स हो रहे हैं। है। आज भी 2 बार लाइट हुई है। तो ये जो बुलडोज़र एक्शन हो रहा है ठीक हो रहा है गलत हो रहा है? कुछ हद में देखो जो अनऑथराइज वहाँ पे जो कर रखा है वो गलत है। कब तक सरकार कब तक नहीं हटाएगी उनको, हटानी पड़ेगी। लेकिन फिर इन्हीं झुग्गियों में जाके नारा देना, वादा करना, जहाँ वो तो चुनाव के लिए सब करते हैं, क्योंकि वहाँ जाके एक दिन रुकेंगे, बैठेंगे, सारे इकट्ठे कर लेंगे, फिर सारे वोट वहाँ, उसके बाद तोड़ दो। वोट लेने के बाद तोड़ दो। और बस हमें देखिए कुछ जो एक्शन हो रहा है वो हाई कोर्ट के बेसिस पर हो रहा है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के बेसिस पर, लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि सरकार बनाने से पहले इन्हीं झुग्गियों में आवाज़ किया, इन्हीं झुग्गियों में बड़े बड़े नारे दिए, लेकिन अब जब चुनाव में जीत करके सत्ता हाथ में लग गई तो अब इन्हीं झुग्गियों को ढहाने का काम दिल्ली के अंदर तेज़ी से किया जा रहा है। आपकी क्या राय? अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 14 दिल्ली।